चर्चा ये करनी चाहिए कि किस दबाव पर भारत ने अमेरिका के साथ एक ऐसा ट्रेड डील किया जिससे हमारे किसानों को क्षति हुई, चोट पहुंची। ऐसा क्या दबाव बनाया गया? क्या एक विशेष उद्योगपति का नाम आया एक इन्वेस्टिगेशन पे? क्या ये दबाव था? क्या ये दबाव था कि एक विशेष मंत्री का नाम आया एक दूसरे इन्वेस्टिगेशन पे? क्या यही दबाव था? क्या था दबाव? और सवाल पूछने का ये तो उनका अधिकार है। और कहीं ना कहीं सर, आज जिस राजनीतिक माहौल में हम हैं, आज जिस राजनीतिक माहौल में हैं, हमारे देश के राजनीतिक नेतृत्व को सवाल सुनने की आदत चली गई। सवाल पसंद नहीं करते, बस अपनी राय रखते हैं, अपनी मन की बात रखते हैं। लेकिन हम क्या पूछना चाहते हैं, हम क्या कहना चाहते हैं, वो हमारे बातों का कोई तवज्जो नहीं, या हमारे सदन के अंदर हमें वो अधिकार नहीं मिलता। अब हाल ही में ही कल आप उदाहरण ले लीजिए कि किस प्रकार से ये हाउस चल रहा है। कल हमने बार बार ये मांग की कि अभी मिडिल ईस्ट में एक वॉर आया है, एक पड़ोसी देश, एक मिडिल ईस्ट में जंग हो रहा है, एक पड़ोसी देश ये ऐलान करता है कि हमने अनुमति दी भारत को कि 30 दिन के लिए आप इन देशों से आप तेल आप निर्यात कर सकते हो। कितनी शर्मनाक बात है। कहां गई हमारी गरिमा? कहां गए वो विश्व गुरु? कहां गए वो 56 इंच का सीना का विदेश नीति? आज भारत जिसकी हमने विदेश नीति, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर, नॉन अलाइनमेंट पर, we send the largest peacekeeping force to the United Nations. We are the peace police force. और आज एक विदेश देश हमको अनुमति देता है कि हम किससे तेल ले, किससे ना ले, और देश का मुखिया चुप और सदन पे कोई चर्चा नहीं। बार बार ऐसा क्यों होता है सर? और ये अफसोस की बात है कि सर, अब बात सिर्फ नेता प्रतिपक्ष की नहीं, महिलाओं तक ये बात आ गई है। आज महिलाओं सांसदों के उद्देश्यों पर आज सवाल उठाए जा रहे हैं। आज अध्यक्ष महोदय जिनके खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव आया, ओम बिरला जी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने जब प्रधानमंत्री के समय आया था कि वो अपनी बात रखें, ऑनरेबल स्पीकर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ओम बिरला advised Prime Minister Narendra Modi not to come to the House for the motion of thanks reply, claiming credible information that certain women MPs intend to surround the Prime Minister's chair and create an unexpected situation. Shameful, sir. Shameful, sir. Shame, shame, shame. Shame, 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 sir. Shame, 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 sir. Shame, 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 sir. But the 2026 incident is legally distinct because the speaker preemptively advised the Prime Minister not to attend at all. That is a complete breach of the neutrality charge. ये किस आधार पर महिला सांसदों पर इस प्रकार का आरोप? और बहुत दुख की बात मैं कहता हूं सर, ये पहली बार नहीं है। इस सदन में बार बार जब एक महिला सांसद बुलंद होकर अपनी आवाज रखती है, तो बार बार की वो सांसद एक महिला है, ऐसी टिप्पणी सदन के पक्ष से आती है, सदन के इस पीठ से आती है। यहां पर हर सदस्य, हर सांसद है, वो चाहे पुरुष हो या चाहे वो महिला हो। लेकिन जब भी एक महिला सांसद यहां पे खड़े होकर सत्ता पक्ष को चैलेंज करती है, तो वो एक महिला है, उसको बार बार उसको याद दिलाता, ये यहाँ का ये परंपरा बन चुका है इस हाउस में। ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक बात है। ऐसा पहले भी था कि प्रधानमंत्री जी सदन में आए और उनको बोलने का अवसर नहीं मिला। मैं उल्लेख करना चाहूंगा स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का। जून 2004 में एक ऐसा ही व्यवस्था थी। प्रधानमंत्री उस समय के स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी अपना बात रख नहीं पाए क्योंकि भाजपा वहां पे विरोध जता रहा था। लेकिन तभी भी
वो सदन के अंदर उपस्थित थे, सदन से गायब नहीं हुए। सदन के अंदर वो उपस्थित थे, ये रिकॉर्ड में